नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मनी मिंट के एक नए पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। ऐसे अक्सर कई एप्लीकेशंस होंगे जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन या आईओएस में होते ही होते हैं, बट हमें उनके पीछे का सीक्रेट नहीं पता होता दैट हाउ दे आर वर्किंग, या वो उस ऐप से कितने पैसे कमाते हैं। तो हम आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, और इसके साथ मैं आपका होस्ट आशीष और हमारे को होस्ट आदित्य साथ रहेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग कुछ डिफरेंट ऐप्स की बात करेंगे। और ऐप्स हमने ऐसे चुने हैं जिनको कोई मल्टीनेशनल कंपनीज या बड़ी बड़ी कंपनीज रन नहीं कर रही हैं, कुछ स्मॉल डेवलपर्स रन कर रहे हैं। तो इन ऐप्स का हमने चूज़ करने का क्राइटेरिया यही था कि अगर आप भी कोई साइड हसल स्टार्ट करना चाहो 2024 में, तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप भी ऐप्स के थ्रू अर्न कर सकते हो, पैसिव इनकम कमा सकते हो। भले ही वो छोटा ऐप हो, भले ही वो बड़ा ऐप हो, कई बार आपके ऐप्स वायरल हो सकते हैं और आप करोड़ों में रुपए कमा सकते हो। इसीलिए हमने 3-4 ऐप्स चूज़ करें आज की केस स्टडी में डिस्कस करने के लिए। और वो सारे अलग अलग रेंजेस के हैं, जो उनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी डिफरेंट है। कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे सबसे बड़े ऐप के साथ, जिसका नाम है यूनिवर्सल टीवी रिमोट कंट्रोल। और इसकी अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा है, आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले अर्निंग से ही शुरू करता हूँ। इसकी अर्निंग है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ इन INR। ओके, इतना अच्छा अर्न कर रहा है। बेसिकली ये रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट। तो करता क्या है ये ऐप, लेकिन इतनी अर्निंग कैसे है इसकी, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आ रहे हैं। तो सिंपल ऐप है, यूनिवर्सल टीवी रिमोट कंट्रोल ऐप है। करता क्या है, आपसे अगर आपके टीवी का रिमोट गुम हो गया है, तो आप इस ऐप के थ्रू टीवी चैनल्स को चेंज कर सकते हो। ये फ्रीक्वेंसी मैच करके आपके टीवी के साथ वर्क करता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के साथ वर्क करता है। इस ऐप्स के हैं अराउंड 1 मिलियन इंस्टॉल्स, और जो इसका कॉम्पिटिटर है उसके हैं 100 मिलियन इंस्टॉल्स। काफ़ी डिफरेंस है, बट स्टिल ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा है। और रेवेन्यू कमाता कैसा है कोई ऐप, ये आप लोग सोच रहे होगे। आशीष, क्या कैसा तुम्हारा कि ये कैसे इतना ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर ये रिमोट कंट्रोल ऐप है तो मेरे हिसाब से ये एडवर्टीजमेंट से ही पैसे कमाते होंगे। बिल्कुल सही कहा, ये एड्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं। और 1.5 करोड़ इनका टोटल टर्नओवर है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो वो है 66 लाख रुपीस। और अगर मंथली रेवेन्यू की बात करें हम, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू अगेन, इट्स 12 लाख। और मंथली प्रॉफिट है अराउंड 5 लाख रुपए। तो क्लोज टू 40-45% इनका प्रॉफिट है इनके टोटल रेवेन्यू का। और इनके एक्सपेंसेस क्या हैं, मुझे मतलब काफ़ी इंट्रिगिंग लग रहा है कि ये इतना पैसा कमा कैसे रहे हैं। एक्सपेंसेस तो हाँ। चलो एक मतलब पॉइंट है जो हमें सही में जानना भी चाहिए, बट मुझे एक क्वेश्चन ये है इसमें यहाँ की, अगर सपोज मैं ऐसे ऐप्स यूज़ करता हूँ, लाइक मैं अभी iOS पे शिफ्ट हूँ, इससे पहले मैं एंड्रॉइड पे ही था, तो मेरे पास भी एक ऐसा रिमोट कंट्रोल ऐप था। मतलब उनकी ठीक एड्स है। काफ़ी ना इरिटेटिंग होती हैं। मतलब इतनी एड्स आती हैं, एक के बाद एक ऐड आती है, एक के बाद एक ऐड आती है, तो मतलब उसको मैनेज कैसे करता है ये फिर? क्योंकि अगर ऑफ कोर्स इतनी एड्स होंगी, मैं तो उड़ा ही दूंगा इस ऐप को, अनइंस्टॉल करना तो मेरे लिए पॉइंट ही है ना यहाँ पे। प्रॉब्लम कह सकते हो इसे, या कुछ ये कह सकते हो कि अगर कोई ऐप आपके लिए नेसेसरी है, तो क्या आपको लगता है कि आप उसके लिए पे करना ज़्यादा बेटर समझोगे या एड्स देख के यूज़ करना। आई थिंक जो हम लोगों का माइंडसेट है, मोस्ट ऑफ द पीपल का, वो ये है कि हम एड्स को बेसिकली नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इसीलिए हमें ऐड से उतनी दिक्कत होती नहीं है। बट अगेन, ये जो ऐप है एक बहुत अच्छा मेथड यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैपिंग मेथड। जिससे क्या होता है कि हर यूज़र के हिसाब से उनको एड्स दिखाए जाते थे, और उससे जो एड्स थे वो एक्सेसिव नहीं हो रहे थे ऐप पे। तो बहुत अच्छा इनका मुझे वो तरीका लगा कि उन्होंने यूआई को मेंटेन करा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए इन्होंने हज़ारों ऐड लगा दियो और यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब कराओ। तो इट वाज अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन एड्स एंड द यूज़र एक्सपीरियंस। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि अपनी कंपनी शोकेस करते हैं, जो बड़े बड़े ऐप्स अगर उसमें देखोगे डेवलपर इन्फॉर्मेशन में, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास अच्छे खासे डेवलपर्स हैं, उनको रन कर रही है। तो सबसे अच्छा पॉइंट यही था, और इंडिविजुअल इसका डाटा डेवलपर। तो मतलब हमने जो देखा है वो फाइनेंस वगैरह जितना भी हमने पार्ट देखा है, लेकिन इसकी एक ताज्जुब की बात ये थी, एक इंडियन ऑडियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान ऐप है। ओके, एक और अच्छा पॉइंट। मतलब वहाँ की करेंसी तो और डाउन है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो आई थिंक आप जो रेवेन्यू देख रहे हो उसको 2x कर लो, अगर उनकी करेंसी की मैं बात करूँ। तो वही यहाँ पे ये भी है कि अब सपोज जैसे यूनिवर्सल नाम का एक और ऐप है जिसके 100 मिलियन प्लस, जिसकी आपने अभी बात करी है, ठीक है, अगर हम उसी ऐप क्या कॉपी भी बनाते हैं एक हिसाब से, हम्म। उससे मिलता जुलता कुछ बनाते हैं, तो ऑफकोर्स चांसेस होते हैं कि हाँ वो ऐप चलने के चांसेस होंगे वहाँ पे, राइट। प्लस करेक्ट। तो मतलब वही कंपिटिटर्स के साथ compete करना इस प्लेटफॉर्म में, मतलब अगर आप इसके ऐप्स भी बहुत सारे देखोगे ना, आपको हज़ारों लाखों ऐप्स मिलेंगे प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे, बट इनमें ही आगे बढ़ना इज़ अ बिग डील। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, अगर मैं इसके रिव्यूज़ पे भी जाऊँ ना, तो इसमें मतलब मैं रिव्यूज़ रीड कर रहा था इस ऐप के,
तो काफ़ी पॉजिटिव भी थे और काफ़ी नेगेटिव भी थे। आई थिंक ओवरऑल इसके नेगेटिव ज़्यादा है। आई थिंक इसकी रेटिंग है 3 या 2.7, ऐसी कुछ रेटिंग है इस ऐप की। तो अगेन कुछ मतलब वही है ना कि कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि उनकी टीवी के साथ ये काम नहीं करता। अब वही है कि कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है। अच्छा, आप लोगों की स्क्रीन पे आप इसके मंथली रेवेन्यूज़ देख रहे होगे। तो इन्होंने स्टार्ट अच्छे से करा और बीच में काफ़ी ज़्यादा हाई ले गए। अप्रैल 23 में अगर आप देखोगे तो 35.21 लाख ले गए रेवेन्यू। और फिर वहाँ से इनका डिक्लाइन हो गया। मई में 24 था, जून में 18 था, जुलाई में 6 था, अगस्त में 4 था। आई थिंक इस डिक्लाइन का रीज़न ये है, ये तुम्हारा ही क्वेश्चन था, तो इस डिक्लाइन का रीज़न ये था कि कई बार मार्केट में कॉम्पिटिटिंग ऐप्स आ जाते हैं। और इससे भी ऊपर एक चीज़ है कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं वो इनबिल्ट ऐप्स निकाल देती हैं। इसका लाइव एग्जांपल है एम आई रिमोट। तो इन सारी चीज़ों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पे। और कई बार आप मार्केटिंग जो ऐप्स होते हैं वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं बहुत अच्छी, तो उस पीरियड में भी आप काफ़ी अच्छा रेवेन्यू देख सकते हैं। और जैसी वो मार्केटिंग आप बंद करेंगे तो आपका रेवेन्यू काफ़ी नीचे आ सकता है। तो ये 2-3 रीज़न्स हैं, मुझे लगता है उस वजह से इसका जो डिक्लाइन आपको रेवेन्यू में देखने को मिला वो उसी वजह से होगा कि जो मैंने अभी 2-3 रीज़न्स दिए। बट आई थिंक स्टिल काफ़ी कमेंडेबल फीड है कि इन्होंने इतना ज़्यादा रेवेन्यू 40 लाख्स पर मंथ तक ये लोग लेके गए अपने रेवेन्यू को। और ऑल इन ऑल इनका 66 लाख का प्रॉफिट है। अगेन वेरी गुड साइड हसल, बहुत इजी है। ऐप डेवलपमेंट में आपको सुन के लग रहा होगा कि यार एक आदमी कैसे कर सकता है, बट बहुत सिंपल है। अगर आप कोई भी कोर्स यूडेमी पे या कहीं पे भी ऑनलाइन आप 6 महीने का कोर्स करोगे, टाइम दोगे, एफर्ट दोगे विद योर जॉब, तो आप 1 साल में ऐप डेवलपमेंट में घुस जाओगे और आप धीरे धीरे ऐप्स बनाओगे। इवेंचुअली आपके ऐप्स चलने लगेंगे और आप धीरे धीरे वहाँ से पैसा कमाने लग जाओगे। तो इसीलिए हमने इस ऐप को चूज़ करा कि आपको इंस्पायर कर सकें कि अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी आपके मार्केट में है तो आपको डरना नहीं है। अगर उसकी मोनोपोली नहीं है उस फील्ड में तो आप भी वैसा ही सेम ऐप विद गुड फीचर्स, गुड यूज़र रिव्यूज़ को देखते हुए आप बना सकते हैं। तो मतलब इस ऐप में मतलब डेवलपमेंट की क्या कॉस्ट रही होगी? मतलब इन्हें कोई अगर धीरे-धीरे अपडेट तो करते ही होंगे ना अपनी तरफ से भी? इनकी जो अगर आप सर्वर की कॉस्ट में बताऊं तो वो अराउंड $150 रही है। INR में वो होगी वो 12,000-13,000 के अराउंड। और इनकी मार्केटिंग कॉस्ट भी अच्छी थी। ये हर महीने अराउंड 15-20 हज़ार रुपये मार्केटिंग में लगा रहे थे, तो जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था बट अच्छा डिसीजन था, क्योंकि ये है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत है तो आपको अपने आप को मार्केट करते रहना पड़ेगा। भाई अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो 19 लाख 35 लाख का, तो 16,600 रुपये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और इनको ये स्केल करना चाहिए था। मुझे लगता है मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जब अब रेवेन्यू आने लगता है तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं, बट वहाँ उसको अवॉइड नहीं करना, वहाँ उसको स्केल करना है। आपको मार्केटिंग में पैसा डाल के अपने ऐप को, अपने ऐप इंस्टॉल्स को स्केल करना है। और आप उसे अपने ऐप को रीडेवलप भी करिए, उसके UI UX को इम्प्रूव करिए, जो यूज़र रिव्यूज़ आप देख रहे हैं उसको फिक्स करने की कोशिश करिए, तो आपको ये जो रेवेन्यू डिक्लाइन है ये देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ एक नया ऐप आता है फिर हमारा, लाइक जो सेकंड ऐप हमने चूज़ किया था वो है लर्न इंग्लिश एंड स्पीक। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। करेक्ट। वही जो इसके कंपटीटर्स, तो मतलब मुझे लगता है मैंने जब इसका नाम पढ़ा तो कंपटीटर्स ऑलरेडी मेरे माइंड में आ गए, जो मतलब मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, राइट। तो ये एक iOS और एक एंड्रॉयड ऐप था, वही। और 2020 में लॉन्च हुआ था। मतलब इसकी ओके। एवरेज डाउनलोड्स थी अराउंड 8,000 पर मंथ, अगर मतलब स्टैट्स जो मैंने उठाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और रेटिंग तो मतलब वही 5 स्टार रेटिंग थी, जो कि सिर्फ 7 लोगों ने दी अब तक। तो काफ़ी छोटा ऐप है ये, और इसमें जो एवरेज डाउनलोड्स हैं वो सिर्फ 8,000 थे। इससे आप ये देख सकते हो कि आपको लाखों इंस्टॉल्स नहीं चाहिए महीने में, आपको सिर्फ हज़ारों में इंस्टॉल्स चाहिए और आप स्टिल बहुत अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसका एनुअल रेवेन्यू है इस टाइम पे 10.2 लैक्स, और उसी में ये ओके। प्रॉफिट उठाते हैं 9 लाख का। बेसिकली कोई एक्सपेंस नहीं है, इससे ये पता चल रहा है इस ऐप का कि आपने एक बार बनाया और बस वही है कि आप फिर इससे पैसा कमाते वही जा अगर रहे मैं हैं। इसका मंथली एवरेज निकालूं तो वही 83,000 ये कमाते थे एक महीने में, जिसमें 77,000 इनका प्रॉफिट होता था। तो गाइस आप ये देख सकते हो कि अगर आप ऐप बना रहे हैं और आप उससे साइड हसल से अपने रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो आप एज एक जो जॉब में जितना आपको पैसा मिलता है आप उतना एक ऐप से आराम से कमा सकते हैं। बट इसमें भी ट्विस्ट है कि उनका रेवेन्यू गिरता रहा, जो आशीष डिस्कस करेंगे। तो इनका रेवेन्यू शुरू में तो 94,000 का था, और इनका एक्सपेंस एक चीज़ थी कि वो फिक्स था। धीरे धीरे ये बढ़ा, ये ठीक है। 1 लाख पे भी आया, हम्म, 1,09,000 पे भी आया। उसके बाद ये फिर गिरना शुरू हुआ, ठीक है। 91,000, 74,000, 61,000, 59,000। और एक टाइम तो ऐसा आया कि लाइक इन्होंने कोई प्रॉफिट नहीं उठाया उस ऐप से।
क्योंकि नवंबर 52,000 आया था, उसके बाद ना उसमें कोई एक्सपेंस खर्चा हुआ ना कोई प्रॉफिट आया। और मतलब आपको क्या लगता है इसका मेन रीज़न क्या होगा? आई थिंक इसका मेन रीज़न वही है जिससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई हैं, कोडैक, नोकिया, या मतलब वो अपनी मार्केट खो चुकी हैं, मार्केट शेयर। तो रीज़न वही है कि आप उस अपना जो आपका मेन काम है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपडेट्स नहीं ला रहे हैं, आप मार्केट ट्रेंड के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस ऐप ने भी अपडेट्स नहीं निकाले जो इसके कॉम्पिटिटर्स है, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स। अगर आप इस फील्ड में देखेंगे, ट्रांसलेशन फील्ड में या लर्निंग फील्ड में देखेंगे, तो बहुत सारे ऐप्स हैं। तो आई थिंक ये मेन रीज़न रहा होगा कि इन्होंने मार्केट के साथ कीप अप नहीं करा। और प्लस ये एक ही लैंग्वेज में ऐप था, मतलब जहाँ ये इंग्लिश सिखाने की बात हो रही थी तो ये सिर्फ रशियन लैंग्वेज में, क्योंकि इसका डेवलपर भी रशिया से ही था। ओह, तो टारगेट मार्केट ही बहुत छोटी कर दी उन्होंने और अपडेट्स नहीं लाए एक्स्ट्रा। तो मुझे लगता है दोनों ही रीजंस की वजह से डिक्लाइन हमें देखने को मिला। भाई जहाँ मैं शुरू में वही मूविंग विद ट्रेंड की बात कर रहा था, तो ऐसे कई ऐप्स है जैसे ड्यूलिंगो, लाइक 500 मिलियन प्लस करेक्ट। डाउनलोड है उसके। साथ में ही एल्स एक एआई, आजकल एआई का ही ज़माना है, तो हर ऐप में एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर तो आ ही चुका है। फीचर तो आना ही आना है और नाम में भी यही आ चुका है आजकल सारी चीज़ों में। तो बस ये उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चला और ये वहीं डूब गया। आई थिंक अगर ये एआई भी लगा लेते ना अपने टाइटल में और ऐप में छोटे मोटे चेंजेस कर देते, तब भी इनके इंस्टॉल्स बढ़ जाते। जो वो ये डेड हो गए थे वहाँ रिवाइव कर जाते, थोड़े महीनों के लिए ही सही। तो आई थिंक ये भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप आज के उसमें कोई ऐप बना रहे हो, तो अगर उसमें आप एआई इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, भले ही वो छोटा फीचर हो, तो आई थिंक आपका ऐप चल सकता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। भाई ठीक है, तो अभी तक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग रही। पहले ऐप ने कमाए 1.5 करोड़, दूसरे ऐप ने कमाए 10 लाख। बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो इसीलिए हम लोग लेके आए हैं बीच में एक ऐप जो बहुत सिंपल ऐप है। बहुत सिर्फ एक चीज़ पे उनका फोकस है, उस ऐप का नाम है वीडियो डाउनलोडर फॉर रेडिट। अगर आप रेडिट वीडियो डाउनलोडर डालोगे तो गूगल प्ले पे फर्स्ट रिजल्ट आएगा इस ऐप का। और सिर्फ 2 साल हुए हैं इस ऐप को और ये अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगेन मैंने भी आपको ये बोला था कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट में घुसते हैं तो आपको 1 साल लगेगा, उसके बाद अगर आप ऐप लॉन्च करेंगे तो धीरे धीरे प्रॉफिट आने लग जाएगा। तो इस ऐप के साथ भी सेम स्टोरी है। अब इसके इंस्टॉल्स कितने थे, ये अच्छी बात है कि सिर्फ 2 सालों में इन्होंने 500,000 इंस्टॉल्स हो गए हैं। और अगर आप डाउनलोड्स देखोगे गूगल प्ले स्टोर पे, तो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स थे। बहुत बहुत ही अच्छा इन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है ये। नंबर है, करेक्ट। और इनकी स्ट्रैटेजी भी 2 साल में इतने ज़्यादा डाउनलोड्स, एक्टिव इंस्टॉल्स होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके एक्टिव यूज़र्स भी हमारे पास इसका इनके एक्टिव यूज़र्स का भी डेटा है जो हमारे पास पिछले ऐप्स में नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि कितने एक्टिव यूज़र्स होने चाहिए इस ऐप के, क्योंकि इतने ज़्यादा इंस्टॉल्स हैं? आप ये सोच सकते हो कि कितनी ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों की, वीडियो एडिट डाउनलोडर। अगर वही 500 के प्लस हैं तो अराउंड हाफ मान लेता हूँ, 50% तो होने चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि अगर जितने भी आपके इंस्टॉल्स हैं सिर्फ 10% ही एक्टिव यूज़र्स होते हैं। इसमें 20% था, 100 के इसमें एक्टिव यूज़र्स, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ज़्यादातर लोग जो यूज़र बेस है वो यूएस, कनाडा, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ का था। तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छी बात थी। और इनका भी प्राइमरी अर्निंग रेवेन्यू सोर्स आई थिंक एडवर्टीज़मेंट ही है। और इसमें क्या था कि अगर आप एड फ्री एक्सपीरियंस चाह रहे हैं, जैसे जो तुम कह रहे थे फर्स्ट ऐप में कि बहुत ज़्यादा एड्स हो जाते हैं तो हम अनइंस्टॉल कर देंगे, तो उस केस में आप मंथली फ़ीस दे के एड्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन लोगों ने ऑप्शन दिया यूज़र को चूज़ करने का। आइदर यू वांट टू सी एड्स और यू वांट टू पे फॉर अ 1 टाइम सब्सक्रिप्शन, कि जिससे आप एड फ्री एक्सपीरियंस को से इस ऐप को यूज़ कर सकें। तो अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। इस ऐप के वीडियो डाउनलोडर फॉर रेडिट कितना कमा रहा था। तो टोटल इनकी जो अर्निंग थी वो थी 13,70,000 रुपये। ये लोग एनुअली कमा रहे थे, रेवेन्यू था, ये प्रॉफिट नहीं है। अगर वहीं प्रॉफिट की बात करूं तो इनका प्रॉफिट 12,70,000 था। बेसिकली 1 लाख रुपए इनका एक्सपेंस था और बाकी सब कुछ प्रॉफिट था। अच्छा, एक्सपेंसेस में जो सर्वर कॉस्ट है बस वही थी इनकी। और अगर आप डेवलपर हो तो जो आप पैचेस निकालोगे, अपडेट्स निकालोगे, वो आप खुद निकाल सकते हो हर क्वार्टर में, तो वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो इसीलिए इस ऐप के एक्सपेंसेस काफ़ी कम थे। और अच्छा, 2 तरह के रेवेन्यू है इसमें, जैसे जो हमने बात करी थी। एक तो एडवर्टीज़मेंट है, तो एडवर्टीज़मेंट से इनका था 10,90,000 एडवर्टीज़मेंट से था। और इन ऐप परचेजेस वो थी इनकी 2,60,000 रुपये इनकी इन ऐप परचेजेस थी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आप अपनी अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को खुद लिमिट मत करिए। काफ़ी लोग होते हैं जो एड फ्री एक्सपीरियंस चाहते हैं और उसके लिए पे करने को तैयार हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों से सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और कितने लोग ले रहे थे, कितने लोग इनका जो प्रीमियम था वो ले रहे थे, वो 800 लोग थे। 800 लोगों से ये 2.5 लाख रुपए कमा रहे थे साल का।
तो वही हमारा चौथा ऐप है, रिस्टोर माय ओल्ड डिलीटेड फोटोज। मतलब नाम से ही काफ़ी वो है कि किस बारे में होगा ये ऐप। हम सबके लाइफ में यूज़ तो होगा ही होगा इसका कहीं ना कहीं। कभी ना कभी कोई फ़ोटो डिलीट हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आपको लगता होगा अरे यार अब फ़ोटो रिस्टोर कैसे करें, तो ऑब्वियसली ये ऐप तो हम, मैं कह रहा हूँ एक ही बार आपने यूज़ करो बट कभी ना कभी करा होगा, और अगर अभी तक नहीं करा है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी कोई फ़ोटोज़ डिलीट हो गई हैं तो आप इस ऐप के थ्रू से रिस्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं इसी ऐप के रिव्यूज़ की बात करूँ तो रिव्यूज़ भी काफ़ी सही है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है इतने और पॉजिटिव भी नहीं है इतने, तो ठीक वही है। बीच में ही है एक हिसाब से। तो ठीक है। 3.2 स्टार्स हैं इसके और 5.35 के रिव्यूज़ अब तक लोगों ने दिए हैं इसे। नाइस, रिव्यूज़ तो अच्छे लाइक, हैं। और साथ में इनका डाउनलोड्स भी 1 मिलियन प्लस है। वेरी नाइस, 1 मिलियन तो डाउनलोड्स, अच्छा ऐप है। तो वही अगर हमें डाटा भी देखूँ मैं अब तक तो लाइक 600 प्लस ऐप्स मिलेंगे हमें फ़ोटो रिकवरी के। सब में सेम ही फीचर होता है ज़्यादातर कि ठीक वो है। सिर्फ फ़ोटो रिकवर करते हैं। लाइक कुछ यूनिक नहीं था इस ऐप में, बट स्टिल ऐसे फील्ड में ग्रो करना इज़ अ बिग स्टेप। तो वहीं इसकी सेल्स के थ्रू ही आ रहा था, जो भी पैसा इन्हें आ रहा था प्राइमरली। अच्छा, इन ऐप परचेजेस थी और वैसा मतलब एडवर्टीजमेंट के थ्रू ये रेवेन्यू नहीं कर रहे थे। तो इससे हमें एक ये अच्छी चीज़ पता चल जाएगी कि अगर आप एड्स ना यूज़ करना चाहें तो आप कितना रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो इस ऐप के हमें फाइनेंशियल से ये पता चल जाएगा, फाइनेंशियल डेटा से विल गेट टू नो। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट फाइनेंस ही बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि वही फ़ोटो रिकवरी ऐप मोस्टली हर किसी को पता है कि क्या यूज़ है उसका और कैसे यूज़ किया जाता है। कभी ना कभी तो हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, जब हमारी फ़ोटोज़ डिलीट हो जाती है और हमें रिकवर करना होता है, तो हम किसी ना किसी को सबको आइडिया ही होगा इस चीज़ का। तो करेक्ट। लाइक आपके एस्टिमेशन के हिसाब से कितना ये लाइक इनका रेवेन्यू जनरेट होता हुआ एनुअली? यार 500 के एक्टिव इंस्टॉल है, सॉरी नॉट एक्टिव इंस्टॉल्स हैं। मैं 10% लगा के भी चलूँ तो 50,000 तो यूज़र हैं ही हैं, और 50,000 यूज़र्स हैं तो, और इनका सब्सक्रिप्शन कितना है, एक सब्सक्रिप्शन आई थिंक $9 का होगा मुझे लगता है। हाँ, इतने के ही तो आसपास। अगर आप $10 भी मान लो ऑन एवरेज, तो आई थिंक 50,000 में से 10% पेइंग यूज़र्स हैं, $5,000 होगा मुझे लगता है मंथली रेवेन्यू इनका, जो मैं मेरी कैलकुलेशन कहती है। $2,600 है ना? हाँ, मतलब आसपास ही है। तो कैलकुलेट कैसे किया मैं बता देता हूँ। कोई भी अगर अगर आप कोई ऐप देखते हो तो उससे मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप किसी भी ऐप का अगर आपके पास फाइनेंशियल्स नहीं है तो आप कैसे उनकी रेवेन्यू जज कर सकते हो। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप कोई भी ऐप देखोगे तो उसके पहले तो एक्टिव इंस्टॉल्स निकाल लो। अगर 500,000 इसके इंस्टॉल्स हैं तो एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, 10% डेटा लगाया, 10% में 50,000 एक्टिव यूज़र्स आ गए। अब उन 50,000 एक्टिव यूज़र्स में से भी सब पेइंग कस्टमर्स नहीं होंगे, काफ़ी लोग इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं ऐप और या डिलीट कर देते हैं, तो उसमें आप ये 10% लगा लो पेइंग कस्टमर है, तो आपके 5,000 आ गया। 5,000 इज़ 10% ऑफ 50,000। वही अगर आपका मन ना करे ऐसे कैलकुलेट करने का, तो लाइक बेस्ट चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप मनी मिंट को सब्सक्राइब कर सकते हो, हम खुद डाटा बता देंगे आपको। हम आपके लिए डेटा लेके आएंगे, और अगर आप किसी ऐप का डेटा जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें उस ऐप का नाम और उसका गूगल प्ले या ऐप स्टोर लिंक दीजिए, एंड हम उसको नेक्स्ट केस स्टडी में डिस्कस करेंगे आपके साथ। बस व्हाट्सएप का मत देना, फिर वही हमें मार्क ज़करबर्ग वाले डाटा निकालने पड़ेंगे सारे। तो इनका मंथली रेवेन्यू हमारा था अराउंड लाइक 25.90 लैक्स, वही 26 लैक्स मैं मान लेता हूँ, जिसमें से ये ठीक है। प्रॉफिट 25 लैक्स उठा रहे थे। अगेन अच्छा, ये हम कॉमन थीम देख रहे हैं कि हर ऐप में 90% प्रॉफिट है टोटल रेवेन्यू का, तो अच्छी चीज़ है। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं आप कोई भी बिजनेस करोगे उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट अगर ऐप बेस्ड कुछ कर रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि आप 90% प्रॉफिट मार्जिन घर लेके जा रहे हो, आपका एक्सपेंस सिर्फ 10% है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस साइड हसल की बेसिकली। वही तो लाइक ये एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए इस फील्ड में आना। लाइक अगर आप कोई ऐप डेवलपर हो या कुछ भी हो तो आप डेवलप कर सकते हो ऐसी चीज़ें, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तो है ही है, बट प्रॉफिट मार्जिन भी तो है इस हिसाब से। करेक्ट। हमारे पास जो डेटा है वो मार्च से है, ठीक है ठीक है। लाइक, और हम ग्रेजुअली देखेंगे कि ये बढ़ता ही गया है, बढ़ता ही गया है, कम नहीं हुआ है। लाइक इनका इसका रेवेन्यू बढ़ा अच्छा, है। ये थीम हमने बाकी ऐप्स में नहीं देखी, बाकी सबका डिक्लाइनिंग था। ये एक ऐसा ऐप है जिसकी मुझे लगता है हमेशा नीड रहती है, तो इसीलिए इनका जो आप ट्रेंड देख रहे हो वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा रहा है रेवेन्यू। सपोज इनका 41,500 था मार्च में रेवेन्यू, और ठीक है। एक चीज़ फिक्स है कि इनका जो एक्सपेंसेस थे वो फिक्स थे, ठीक 8,300 है। पर मंथ, पूरा ठीक है। एंड तक वही चल रहा था। अच्छा, तो वो वही होगी मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होगी सर्वर्स की, जो ये मतलब जहाँ पे होस्ट करेंगे अपने ऐप को। अच्छा, और ये एडवर्टाइज भी नहीं कर रहे थे, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई एडवर्टीजमेंट इनकी कोई कॉस्ट नहीं है, ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। 90% प्रॉफिट ऑर्गेनिकली,
माइंड ब्लोइंग नंबर्स। अल्टीमेटली काफ़ी अच्छे नंबर्स लगे मुझे और मज़ा भी आया इस पूरे ऐप के बारे में। जितने भी हमने ऐप डिस्कस करे सब में कुछ यूनिकनेस थी। इसके मतलब डाटा के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करने के बाद लाइक कंक्लूजन क्या था इस ऐप का? आई थिंक कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि जो भी आप नीश टारगेट कर रहे हो तो उसमें आप ये देखो कि आप ब्रॉड ना जाओ। फॉर एग्जांपल जो ये फ़ोटो रिकवरी ऐप था तो ये सिर्फ फ़ोटोज़ रिकवर कर रहा था। कई बार क्या होता है कि हमें सिर्फ फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, बट अगर उसमें वीडियोज़ भी आएंगी तो आपके लिए सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि नहीं यार, बस फ़ोटोज़ का रिकवरी ऐप अलग हो और वीडियो का अलग हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों को फ़ोटोज़ रिकवर करनी होती है। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा करा कि अपनी नीश को ब्रॉड नहीं करा। भले ये दूसरा ऐप लॉन्च कर दें इस ऐप की सक्सेस के बाद कि हम वीडियो रिकवरी भी लॉन्च कर सकते हैं और वो चलेगा, क्योंकि ये लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं या क्रॉस प्रमोशन कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात ये थी कि इन्होंने अपना एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, एडवर्टीज़मेंट में पैसा खर्च नहीं करा, क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनिकली ग्रोथ है तो आपको एडवर्टीज़मेंट में पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप अभी आपको वो प्ले स्टोर प्रमोट कर रहा है, उसको उस वेव को आप राइड करो और जब वो वेव डाई डाउन करने लग जाए या आपका जो रेवेन्यू ट्रेंड है वो डाउनवर्ड जाने लग जाए, तब आप जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है या आप एडवर्टीज़मेंट में पैसा आप डाल के अपने आप को प्रमोट करके इंस्टॉल्स करवा सकते हैं और आप वहाँ से रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो ये दोनों मुझे चीज़ें लगता है कि इस ऐप से सीखने को मिलती हैं। आज हमने 4 ऐप्स की बात करी और सारे के सारे यूनिक थे। किसी का जो रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी थी वो अपवर्ड्स थी, किसी की डाउनवर्ड्स थी। तो हर ऐप से हमें क्या सीखने को मिला, एक बार फिर से हम जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं आशीष, कि हमें जो हमारा फर्स्ट ऐप था यूनिवर्सल टीवी रिमोट कंट्रोल, उससे क्या सीखने को मिला। इवन इफ़ कंपटीशन अगर हाई है तो डरना नहीं है हमें। हम ऐसी मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं जहाँ पे बड़े बड़े ऐप्स हैं, बहुत सारे इंस्टॉल्स हैं। आप भी अपने ऐप को प्रमोट करके एक छोटा सा उस बड़े मार्केट शेयर में आप एक हिस्सा बन सकते हो और अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो। ये हमें सीखने को मिला यूनिवर्सल टीवी रिमोट कंट्रोल ऐप से। दूसरा जो ऐप था हमारा वो था लर्न इंग्लिश एंड स्पीक ऐप। उसमें क्या सीखने को मिला कि अगर आप टाइम के साथ ट्रेंड नहीं फॉलो करोगे तो आपका जो बिज़नेस है, आपका जो रेवेन्यू है वो डाई डाउन कर जाएगा, भले ही वो $1 बिलियन बिजनेस हो या $1,000 अर्निंग बिजनेस हो। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्टे अहेड ऑफ द गेम एंड मेक टाइमली अपडेट्स टू योर बिजनेस, योर ऐप, योर साइड हसल, टू योर एनीथिंग। ओके। तीसरा जो हमारा ऐप था वीडियो डाउनलोडर फॉर रेडिट, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि बिज़नेस जो होते हैं वो सीजनल भी होते हैं कई बार, और आपका जो रेवेन्यू ट्रेंड अगर बहुत हाई है तो आप अपने एक्सपेंसेस को भी ना बढ़ाएं, कंट्रोल करके रखें अपने एक्सपेंसेस को, क्योंकि आपको रेवेन्यू बाद में ज़रूरत पड़ सकती है फॉर एडवर्टीजमेंट, फॉर ओपनिंग अनदर ऐप और बिज़नेस। तो ये हमें सीखने को मिला हमारे तीसरे ऐप से। और जो हमारा चौथा ऐप था जिसके बारे में हमने अभी ही डिस्कस करा था, जिसका नाम है रिस्टोर माई ओल्ड डिलीटेड फ़ोटोज़। नीश सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ऑडियंस को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और जो भी नीश आप चूज़ कर रहे हो उसमें आपको ब्रॉड नहीं जाना है। ये हमने सीखा इन सारे ऐप्स से। क्या लगता है आशीष, ऑडियंस को क्या समझ में आया हमारे इन सारे ऐप्स के थ्रू या हमारी इन बातों से? मेन तो नहीं, यही लाइक मेन पॉइंट जो अभी आपने बोला वो नीश है। हर ऐप का एक खुद का काम है। अगर वो 10 काम एक साथ कर रहे हैं ना, वो कहते हैं एक बार होता है कि लाइक अगर आपके पास 10 स्किल एक साथ है ना और आप 10 कर रहे हो तो वो आप एक को परफेक्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बड़े बूढ़े कहते थे कि 2 नाव में पैर रखोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। वो सेम स्ट्रैटेजी यहाँ भी फॉलो होती है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक ऐप में या बहुत सारे अलग अलग ऐप्स में काम कर रहे हो तो आप कहीं नहीं पहुँचोगे। इसलिए नीश में ही रहना है और उसी में ही काम करना है, एक नीश में। उसमें अच्छे से काम करो, जितना माइक्रो जाओगे उस नीश में उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इसी ज्ञान के साथ हम एंड करते हैं आज का पॉडकास्ट। और आई होप आप सबको ये चारों ऐप्स के डाटा देखने के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद पता चला होगा कि हाँ, इसमें प्रॉफिट भी है, बट आपको थोड़ा दिमाग से चलना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये दिमाग का ही खेल है। करेक्ट। और बहुत मज़ा आया मुझे तो आशीष इन सारे ऐप्स के बारे में बात करने में, और होपफुली ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा इन सारे ऐप्स का डेटा जानने में। फिर मिलेंगे अगली बार नए एपिसोड में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए डेटा के साथ, जिसे वो आपका माइंड ब्लो कर देगा कि ये लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं। ये पॉडकास्ट है मनी मिंट और इसमें हम यही सारी बातें करते हैं। ओवर एंड आउट, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट टाइम।